कहानी की शुरुआत। पंखुड़ी एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घोंसला एक पेड़ की शाखा पर था, जो गांव के बाहर एक हरे भरे बागीचे में स्थित था। पंखुड़ी का जीवन बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन अचानक एक तूफान आ गया। उस तूफान ने बहुत से पेड़ों को उखाड़ फेंका और बागीचे का पूरा वातावरण बदल दिया। पंखुड़ी का घोंसला भी इस तूफान में उड़कर कहीं दूर चला गया। पंखुड़ी को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। वह जानती थी कि उसे अपने घोंसले का पुनर्निर्माण करना होगा और इसके लिए उसे अपने प्रयासों को और मजबूत करना होगा। नई शुरुआत। जब पंखुड़ी ने घोंसला खो दिया तो वह परेशान नहीं हुई। उसने सोचा, ये तो जीवन का हिस्सा है और मुझे अपनी नई यात्रा शुरू करनी होगी। पंखुड़ी ने अपनी उड़ान को फैलाया और आसपास के इलाकों में नए घर की तलाश में निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वह एक बड़ी नदी के किनारे पहुंची, जहां उसने देखा कि बहुत से पक्षी उस नदी के पास पानी पी रहे थे और कुछ अपने घोंसले बना रहे थे। पंखुड़ी ने एक शाखा पर बैठकर नदी के किनारे का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि नदी के पार एक घना जंगल था, जहां बहुत से जानवर रहते थे। पंखुड़ी को लगा कि शायद वहीं उसे अपना नया घर मिल सकता है। नए दोस्त। जंगल में प्रवेश करने के बाद पंखुड़ी ने कुछ नए दोस्त बनाए। उसने वहां के अन्य पक्षियों से दोस्ती की और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम बुलबुल था, पंखुड़ी का बहुत अच्छा मित्र बना। बुलबुल ने पंखुड़ी को बताया कि जंगल में रहने के लिए उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन पंखुड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और हर चुनौती का सामना किया। वह अपने नए घर को बनाने के लिए निरंतर मेहनत करती रही। नई चुनौतियां। चरण दर चरण पंखुड़ी ने अपना नया घोंसला तैयार किया, लेकिन जंगल में रहने की कुछ नई चुनौतियां थीं। एक दिन जब पंखुड़ी पानी पीने के लिए झील के पास गई, तो उसने देखा कि झील का पानी सूखने लगा था। ये देख पंखुड़ी बहुत चिंतित हुई। बुलबुल ने बताया कि यह जलवायु परिवर्तन का असर था और अब उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। पंखुड़ी ने अपनी कड़ी मेहनत से अपने घोंसले को बचाए रखा और पानी की तलाश में निकल पड़ी। इस दौरान उसने महसूस किया कि प्राकृतिक संसाधनों का सीमित होना कितना कठिन होता है। सपने और संघर्ष। पंखुड़ी का एक सपना था कि वह एक दिन अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को अपनी कहानियां सुनाएगी। उसने सोचा, यदि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे और भी कठिन परिश्रम करना होगा। समय बीतता गया और पंखुड़ी ने अपनी उड़ानों के दौरान कई नई चीजें सीखी। वह जानती थी कि किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे ये भी एहसास हुआ कि जितना कठिन संघर्ष होगा, उतना ही मीठा फल मिलेगा। यही सोचकर उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार किया। आत्मविश्वास और सफलता। पंखुड़ी का जीवन अब ज्यादा सुखी और संतुष्ट था। वह अपनी उड़ानों में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे यह समझ में आ चुका था कि सफलता मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। उसे ये भी एहसास हुआ कि छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब पंखुड़ी अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती थी। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को यही सिखाएगी, ताकि वे भी अपनी कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से कर सकें। समाप्ति। आज पंखुड़ी उस घने जंगल में रहती है, जहां वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहती है। उसकी कहानी, उसकी संघर्षों और उसकी सफलता की कहानी एक प्रेरणा बन चुकी है। पंखुड़ी ने सीखा कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस और दृढ़ संकल्प से करना चाहिए। उसकी छोटी सी उड़ान ने हमें ये सिखाया कि अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास और उम्मीद हो तो कोई भी संघर्ष हमें हारने नहीं देगा। निष्कर्ष। चिड़िया की यह कहानी हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारें और कठिनाइयों का सामना करें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पंखुड़ी ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती, जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं।